सा रहम नहीं दिखाया, स्पेशली हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा आखिर में जो आकर इन्होंने किया, उसके अलावा जो अभिषेक शर्मा शुरू में करके गया, मां बहन एक कर दी। और ये होती है टीम जो सेमीफाइनल के लिए एफर्ट करती है और डिजर्व भी करती है। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं 100% कि इंडिया के अंदर ही वो जज्बा है कि इस पोजीशन से जब सब लोगों ने यहां पर फैसला कर लिया कि इंडिया बाहर हो रहा है, इंडिया क्वालिफाई नहीं कर रहा, इंडिया को प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा, सिर्फ इंडिया ही वो टीम है जो ऐसी सिचुएशन से क्वालिफाई भी कर सकती एवर इन दिस टी20 वर्ल्ड कप रजिस्टर करके रख दिया और सारे रिकॉर्ड्स वो तोड़ के रख दिया। शेर ने एक कदम पीछे लिया था तो गीदड़ और कुत्ते जो थे वो भौंकना शुरू हो गए थे। लेकिन आज भाई अभिषेक शर्मा भी आ गया है और उसके बाद भी उनको ओपनिंग में संजू सैमसन आउटस्टैंडिंग, ईशान किशन आउटस्टैंडिंग, सूर्या आया उसने धोया, भाई तिलक वर्मा आया उसने धोया, हार्दिक पांड्या उसने धोया, जो बंदा भी विकेट के ऊपर आया और उसने सबको झूठे साबित किया। टीवी पे बैठ के कुछ बंदे यहाँ से बातें कर रहे थे कि भाई ये टीम सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी, उन बंदों के मुंह पे ऐसी तमाचे मारी हैं और भाई खोद के रख दिया, जनाजा निकाल के रख दिया। एक अभिषेक शर्मा भाई क्या फॉर्म में है, तो भाई पूरी जो है वो टी20 वर्ल्ड कप की टीमों की जो है वो आज टाइम। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद वकास और मेरा चैनल देख रहे हैं अजीब वकास। इट्स इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। भाई आज जिम्बाब्वे की जो है वो कबर खोद के रख दिया, जनाजा निकाल के रख दिया। एक जो है अभिषेक शर्मा फॉर्म में क्या है, तो भाई हर टीम की जो है वो टांगे काम के रह गई हैं। अभिषेक शर्मा को जो स्लोगर कहते थे भाई, आज अच्छा खासा ऐसे करके उसने जो प्यार मोहब्बत से एक चपेट मारी है। बात करेंगे भाई ईशान किशन की, बात करेंगे हम संजू सैमसन की, जो आया भाई आज गुस्से में नजर आया। आज मुझे लगता है पीछे से ऑर्डर मिला था। बेटा टेबल कह रहा है वेस्ट इंडीज का 5.35 है, इंडिया का -3.8 है। अगर इंडिया तीनों मैच जीतता है फिर तो चांस बन जाता है। तीनों कहाँ जीतता है इंडिया? दोनों सॉरी साउथ अफ्रीका को तीनों जीतने पड़ेंगे इंडिया को क्वालिफाई कराने के लिए। क्योंकि वेस्ट इंडीज को हराएंगे ना तो फिर इंडिया अगर 2 मैचेस जीतता है तो क्वालिफाई करता है। यस ठीक है कि टी20 क्रिकेट में ये इंटेंट दे सके हमें, ये स्ट्राइक रेट दे सके हमें, ये मॉडर्न डे क्रिकेट दे सके। अब लोग मुझे बोलेंगे कि यार ये तो क्रिकेट खेला हुआ, ये किस किस्म की बातें कर रहा है। मैं बच्चा नहीं हूं, मैंने भी क्रिकेट खेली है भाई। आपको टीम के लिए परफॉर्मेंस देनी पड़ती है क्योंकि बिठाना मुझे वो समझ से बाहर ही था। लेकिन आज जो है ना इंडिया ने इतना अच्छा टारगेट सेट करके, अब क्या लगता है जितना बड़ा टारगेट सेट कर दिया इंडिया जो है वो 100 120 130 रन के ऊपर अपनी कोई जादू दिखा सकेगा, जिस तरह जसप्रीत बुमराह या कोई दिखा 99% रास्ता तो साउथ अफ्रीका ने साफ कर दिया ना इंडिया का। जब वेस्ट इंडीज को हरा दिया वहां से 99% रास्ता साफ। अब इजी, अब तो रन रेट की भी टेंशन नहीं है, इतना मारने की बेचारों को जरूरत नहीं है। बेचारे बच्चे हैं, खैर है वो नए आए हैं क्रिकेट में, चलो बड़े कॉन्फिडेंस उनका शटर ना करे। यही तो मैं कह रहा हूँ यार, इतना कॉन्फिडेंस ना करे। अगली तो वो कह रहे हमने भाई, आप अभिषेक को स्लॉगर बोलने वालों को क्या कहेंगे? अरे अच्छा अब बताओ मोहम्मद आमिर, आप बताओ अभिषेक शर्मा इज अ स्लॉगर। भाई खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता 2-3 स्लॉगर हमें भी दे दो। अबे 2-3 नहीं, 1 स्लॉगर हमें भी दे दो पाकिस्तान टीम में, क्योंकि ये जो इसने कमबैक किया है, ये जो इसने हिस्ट्री क्रिएट किया है, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो तिलक वर्मा इज दी पर्सन जिसको यहां पर टीम इंडिया से निकालने की बात की जा रही थी। लोगों ने पूरे प्रोग्राम किए कि तिलक को हटा दिया जाए, संजू को लाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। वो तिलक वर्मा आज 44 रन 16 बॉलों में करके खड़ा हुआ। थोड़ा सा वो अंदाजा लगाया, ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक, वो बहुत जबरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के, और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। खतरनाक किस्म के देखते हैं किसके पास सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खड़े हो जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? सरमत। सरमत, डरे हुए क्यों हो भाई? सरमत ये बताओ क्या सवाल है, माइक करीब करके। मेरा आमिर भाई से सवाल है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान टीम जब 90 स्कोर करती थी और आप उसमें होते थे तो आप मैच फंसा लेते थे। मतलब कि हमें नज़र आता था कि पहले ओवर में ही हमें लगता था कि हम शायद जीत सकते हैं। शहीन साहब आते हैं, 160 का टोटल होता है और पहले ओवर में ही वो दूसरी टीम को ग्राउंड में अभी सेमीफाइनल की दौड़ से निकलता हुआ मैं दिखाई दे रहा है। ये क्या चल रहा है? मैंने आज तक ऐसा कभी वर्ल्ड कप जो है कवर नहीं किया। देखिए अगर मगर का खेल शामिल है, आपने देखा पाकिस्तान तो ऑलरेडी बाहर हो गया, पाकिस्तान में तो अगर मगर भी नहीं रहा। आप देखिए पाकिस्तान पहले वो बारिश का करिश्मा ऐसा हुआ कि 1 पॉइंट मिल गया। यकीन करें उस दिन भी 2 ओवर का मैच करवा देते ना तो न्यूजीलैंड वो भी जीत जाता, 2 पॉइंट उसको मिल जाते। लेकिन अभी यहाँ पे
हम इंडिया की बात, तो हमें अगर मगर से भी निकाल दिया। देखिए खुद यकीन करें कि आज इतने बुरे तरीके से भाई पूरी की पूरी बैटिंग फ्लॉप नजर आई। एक साहिबजादा फरहान अकेला क्या करता, वो भी वो हम छोड़ दो, उस पे मैंने 2 वीडियो डाल दी। अब ये जो बड़ा अपसेट नजर आ रहा है, 100 रन से इंडिया को जिम्बाब्वे को हराना पड़ेगा, 100 रन से, मतलब 20, 30, 40, 50 रन इंडिया के भी काम नहीं। नो डाउट इंडिया एक तगड़ी टीम है, इंडिया 100 रन से हरा सकता है, लेकिन मसला ये है उससे बड़ा अगला टारगेट वेस्ट इंडीज है। भाई अभी तक जो है वो बहुत बड़ी बड़ी साइडें आ चुकी हैं, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है और वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड, ऐसी टीमें आगे आ चुकी। जिम्बाब्वे तो वैसे ही रगड़ा आ जाना था, बस ठीक है। अब इंडिया के हाथों में वेस्ट इंडीज से आ चुका। बड़े कह रहे कि जो बड़ी टीमें थी तो वो ये थी जिम्बाब्वे, जिनसे जीत कर, वो जो छोटी थी, बैड लक चल रही थी उनकी और उस वजह से जीत के आ गया। अब जिम्बाब्वे को सबसे बड़ी जो हाइप मिली है वो ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया मुंह तोड़ के रख देना था जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को आपको क्या लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। बात जिस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया, अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, कितने बड़े बड़े छक्के मार लेता है बॉल्स आते साथ, ही मेड अ स्टेटमेंट एंड वो जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे उसी पे उतरे। कोच्ड बाय युवराज सिंह एंड ऑब्वियसली उसने आपके साथ न्यूट्रलाइज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अभिषेक शर्मा क्या प्लेयर है भाई, तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 इतनी ज्यादा शपथ खुलियों के बावजूद हमारे यहाँ लोग टीवी पर बैठ के कह रहे हैं इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, अभिषेक स्लॉगर है, अभिषेक ये है, अभिषेक वो है। अरे उसने फाड़ के रख दी, इंडियन क्रिकेट टीम ने फाड़ के रख दी। ऐसी खतरनाक इनिंग खेली है कि अभिषेक तो क्या, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, सबकी फॉर्म वापस आई है। ऐसे क्रंच मोमेंट के ऊपर जहां पर इंडिया को जीत की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी, एक एक इंडिया का लड़का खड़ा रहा है और उस एक एक इंडिया के लड़के ने परफॉर्मेंस दिखाई है। स्पेशली हार्दिक पांड्या भाई, पहले तो बॉल डाउन करेंगे हार्दिक पांड्या को। मैं शर्मा ने भी चपेट मारी है, तो कहीं पता करते हैं मोहम्मद आमिर ने सरफ तो नहीं खा लिया। और मेरे घंटे के सीडू बीडू करते हैं, आना बाहर जरा, आना बाहर। आता हूँ, शिवम दुबे पे भाई बात ना करो, वो मैं बताता हूँ कि शिवम दुबे को क्यों ओवर करवाया गया। और बुमराह वन ऑफ द हॉटेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, और कह लेंगे आज पहली T20 की उनकी 50 हम लोगों को नजर आई। पीपल वर सेइंग, स्पेशली पाकिस्तानियों की बात की जाए तो खेल नहीं सकता, स्लोगर है, कंसेक्टिव 3 डक्स हैं, किस तरह से परफॉर्म करेगा, टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। पिछले मैच में 15 किया, लेकिन वाओ व्हाट अ कमबैक बाय अभिषेक शर्मा, 55 कह लें कि इनके बल्ले से निकला। और जिस तरह से टीम इंडिया की बैटिंग आज डोमिनेट रही है चेन्नई के अंदर, आउटस्टैंडिंग था, टीम इंडिया के लिए डू एंड डाई था, करना ही पड़ना था। सो इसे कहते हैं कि अच्छा खासा कमबैक करना और मैदान में आकर दहाड़ना। और स्पेशली ईशान किशन, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जिस तरह से कहने के स्कोर को 240 प्लस लेकर गए हैं, दैट इज अमेजिंग। पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मैम अभिषेक शर्मा से ही शुरू करते हैं। 25 years old मैन जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, हर किसी के अंदर डर का माहौल है कि 55 करके चला गया आज। तो दोस्तों इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच जो मैच हुआ उसके अंदर इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैच को जीत चुका था, क्योंकि इंडिया ने 72 रनों से इस मैच को जीता था और कुल रन मारा था 256 रन। उसमें सबसे ज्यादा इस गेम में सबसे ज्यादा अगर मारा है तो अभिषेक शर्मा, 30 गेंदों में 55 रन दिया था। और भी इसके साथ ही साथ अब शायद से ये कहा जा रहा है कि इंडिया को सेमीफाइनल और भी फाइनल में भी जगह मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान को अब शायद से ना ही सेमीफाइनल में जगह मिलने वाली है ना ही फाइनल में, क्योंकि इस बार पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से हारता चला जा रहा है। और इंडिया थोड़े समय के लिए हारता, लेकिन फिर से भी जीतने का उम्मीद में आ चुका है, क्योंकि इससे पहले जो मैच हुआ था उसके अंदर इंडिया भी बहुत ही बुरा तरीके से हारा था। और इस बार जो गए थे तो खाली सिर्फ और सिर्फ चौके और छक्के से बात कर रहा था, ना ही सिंगल डबल, ना ही किसी और की तरफ देख रहा था। सिर्फ और सिर्फ चौके छक्के, अगर किसी भी आउट भी हो जाता है तब भी सिंगल डबल के बॉल में खाली सिर्फ और सिर्फ चौका और छक्का जड़ते जा रहा था। और पाकिस्तान इसे देख के पूरी तरीके से हैरान है, वहाँ की मीडिया, गोदी मीडिया जितने भी है सभी पूरी तरीके से हैरान है कि इस बार इतने अच्छे प्रदर्शन के साथ इंडिया कैसे जीत गया, क्योंकि इससे पहले जो हारा था तो इतने खराब प्रदर्शन के साथ हारा था कि मीडिया, यहाँ की भी मीडिया बोलने लगी थी कि इस बार इंडिया को भी क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, इस बार इतने अच्छे तरीके से जीत चुका है कि इससे पहले पाकिस्तान में एक खुशी का माहौल था कि इंडिया भी हारते जा रहा है, जैसे हम हारते जा रहे हैं उस तरीके से इंडिया भी हार रहा। तो इसी तरह से उन लोग सोच रहा था कि हम नहीं खेलेंगे तो इंडिया भी नहीं खेलेगा, लेकिन उसे क्या पता इंडिया एक ऐसा टीम है जिसे
से गिर के भी उठने का आदत है, ना ही पाकिस्तान की तरह कि एक बार स्क्वायर डाउन हुआ तो डाउन होते चला जाएगा। ये इंडिया है, कभी नीचे जाता है तो कभी ऊपर, अगर एक बार ऊपर आ जाता है तो नीचे जाने का नाम नहीं लेता।